बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौरान सफ़र एक मसला किसी ने पूछा था, तो सोचा वीडियो के ज़रिए से उम्मत तक इस बात को पहुंचाऊं और दिगर लोगों को भी इस मसले का हल मालूम हो जाए। मसला ये है कि क्या कोई औरत जिसका शौहर इंतकाल कर जाए, हालत हमल में हो और शौहर वफात कर जाए, तो फिर उस औरत की इद्दत कितनी होगी? क्या 4 महीने 10 दिन होगी, जैसे कि कुरान करीम में फरमाया वल्लदीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न अर्बअत अशहुरिन व अशरा। तो क्या 4 महीने 10 दिन होगी या फिर जो है उससे कम होगी? भाई मसले का हल ये है कि हामिला औरत जिसका शौहर इंतकाल कर जाए तो उसकी इद्दत वज़े हमल होगी, यानी जहां हामिला ने अपना हमल वज़ा कर दिया वहां उसकी इद्दत मुकम्मल हो जाएगी। अब चाहे किसी को 9 महीने का इंतजार हो, 8 महीने का इंतजार हो, या 10 दिन का इंतजार हो, 2 दिन का इंतजार हो, 1 घंटे का इंतजार हो। मान लो किसी का शौहर इंतकाल हुआ और 1 घंटे में या आधे घंटे में, 10 दिन में, जैसे भी हो, औरत ने जो है बच्चा जना, तो अब उसकी इद्दत मुकम्मल हो गई। या फिर इब्तिदाई हमल था और शौहर का इंतकाल हो गया, 1 ही महीना गुजरा था, 1 डेढ़ 2 महीना गुजरा था, तो जब तक हमल वज़ा नहीं होता उस वक्त तक उसकी इद्दत होगी। फिर चाहे वो 8 महीने हो, 4 महीने हो, 6 महीने हो, जितना भी वक्त मैसर हो, लिहाजा वो उसकी इद्दत होगी। क्या ऐसा सबूत कुरान करीम में है? जी हाँ है। अल्लाह तबारक व तआला सूरत तलाक में फरमाते हैं वउलातुल अहमाल अजलहुन्ना अन यदअन हमलहुन्ना, कि हामिला औरतों की इद्दत उनके वज़ा हमल तक है, लिहाजा जहां उसने बच्चा जना उसकी इद्दत खत्म हो गई। ये तो कुरान से दलील दे दिया। अब अहादीस मुबारका में ऐसा कोई वाक़या पेश आता है? जी हाँ। सुबैआ बिन्त हारिस अस्लमिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनके शौहर हज़रत साद बिन खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज्जतुल वदा के मौके पे गए थे सरकार के साथ में, और मक्का में ही उनकी वफ़ात हो गई हज़रत साद बिन खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। उस ज़माने में हज़रत सुबैआ बिन्त हारिस अस्लमिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हालत हमल में थी, और ऐसे वक्त में जब हज़रत साद बिन खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वफ़ात कर गए, अब इनकी इद्दत का मसला पेश आया। ठीक 25 दिन के बाद, हज़रत साद बिन खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वफ़ात के ठीक 25 दिन के बाद सुबैआ बिन्त हारिस अस्लमिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बच्चा जना। अब मामला पेश हुआ कि उनको पैगाम निकाह दिगर आने लगे। ऐसी सूरत में हदीस मुबारका में बुखारी शरीफ की रवायत में बात मिलती है कि वो अपने आप को बन-ठन के तैयार करने लगी दूसरे पैगामों के लिए। हज़रत अबू सनाबिल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके पास गए और उन्होंने कहा कि सुबैआ, मुझे यूं खबर मिली है कि तुम इस तरह से जो है निकाह की तैयारी कर रही हो, और तुम जो है 4 महीने 10 दिन मुकम्मल होने के बाद ही निकाह कर सकती हो, तुम्हारी इद्दत तो इतनी है। चुनांचे हज़रत सुबैआ बिन्त हारिस अस्लमिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि शाम होने का मैंने इंतज़ार किया, अपने कपड़े ओढ़े और फिर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अक़दस में हाजिर हुई और सरकार से इस मसले को पूछा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया हज़रत सुबैआ बिन्त हारिस अस्लमिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कि तुम्हारी इद्दत मुकम्मल हो चुकी है, तुमने बच्चा जना है, लिहाजा तुम निकाह कर सकते हो। तो बहरहाल शरीयत मुतहरा के मसाइल को हम तक पहुँचाना और उम्मत तक पहुँचाना यह हम पर ज़रूरी है। आप इस मसले को लोगों तक पहुँचाएँ ताकि जिनको मालूमात न हो वो इस मसले से
فیضیاب ہو، استفادہ کر لے، اور پھر جو ہے اس کی معلومات حاصل کر کے آئندہ جب بھی کوئی ایسے مسائل امت میں آتے ہو تو اس کا حل ان احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کے ذریعے سے جو ہے وہ پتہ لگا کر اس مسئلے کے حل کرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے والے بن جائے۔